हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन सर। तो आज हम नरेशन ही पढ़ रहे थे, चूँकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था नरेशन क्या होता है। उस वीडियो में हमने पूरे कॉन्सेप्ट बताए थे, बट इस वीडियो में क्या है ना, पूरा हम मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे एग्जाम्पल में ही। तो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल बोर्ड पर लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा I saw your father 4 years ago। एग्जाम्पल लिखा है कि he said to me, उसने मुझसे कहा कॉमा इनवर्ट कॉमा I saw, मैंने देखा your father, आपके पिता को 4 years ago, 4 साल पहले। ये डायरेक्ट फॉर्म लिखा है, हमें क्या करना है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो बनाते हैं इनडायरेक्ट। देखिएगा, आपको पता है चेंजमेंट ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर है। इसमें चेंजमेंट यहाँ पे होता है, उसके बाद डबल इनवर्ट कॉमा हट के यहाँ पे कनेक्टर डेट लगाते हैं। ये पर्सन बदलेगा और ये भी बदलेगा। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। और यहाँ पे एक वर्ड है एगो, हमने बताया था एगो किस में बदलता है, बिफोर में। तो देखिएगा, बनाते हैं। ही सेड किस में जाएगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कनेक्टर डेट लगाते हैं। आई, आपको पता है आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आई कन्वर्ट किसके अनुसार होगी, ही के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। सा, सी की सेकेंड फॉर्म लिखी और सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, जब यहाँ पे पास्ट होता है, तो यहाँ पे पास्ट है तो ये बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में। या फिर ऐसा याद रखो कि सेकंड फॉर्म जब बदलता है तो हेड में बदलता है। किस में, हेड में। और B3, हेड प्लस B3 में जाता है। पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को भी पहले देख लो, उसके बाद इसको देखो, क्योंकि उस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट हैं और इस वीडियो में सारे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। ओके, तो ही हैड, सी की थर्ड फॉर्म सीन, योर सेकेंड पर्सन है, यू का पजेसिव केस लिखा है। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, मतलब योर किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। अब मी का चूंकि यहाँ पे पजेसिव केस है, तो यहाँ पे मी का पजेसिव केस क्या लग जाएगा, माई फादर 4 years ago। एगो किस में बदलता है, अभी बताया था। एगो किस में जाता है, बिफोर में। फुल सेकेंड एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि रोहन सेड टू मोहन, आई विल नॉट डू माई वर्क टमारो। क्या कह रहा है कि रोहन ने मोहन से कहा, क्या कहा कि आई विल नॉट डू, मैं नहीं करूँगा, माई वर्क, अपना काम, टमारो, कल, मतलब मैं कल अपना काम नहीं करूँगा। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिएगा। रोहन सेम आएगा, सेड टू किस में जाता है, अभी बताया था टोल्ड में। मोहन, कनेक्टर क्या लगाते हैं, डेट आई। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, समझने वाली बात भी ये है कि आई अकॉर्डिंग टू रोहन ही तो बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो आई अकॉर्डिंग टू रोहन बदलेगा ना, और रोहन के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, ही। अब यहाँ पे क्या ना, जब आप याद रखो कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, सब्जेक्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम हो जाएं, मतलब कि जेंडर जिसका सेम हो। यहाँ पे दोनों लड़के हैं, अब ये ही,
यहाँ पे डिसाइड नहीं होगा कि मोहन के लिए ही आया है कि रोहन के लिए आया, क्योंकि चूंकि दोनों के लिए ही आ सकता है। तो हम आपको बता दें जब यहाँ पे जेंडर सेम लिखा हो, दोनों लड़कों के नाम हो या दोनों लड़कियों के नाम हो, तब जब फर्स्ट या सेकंड पर्सन आपको बदलना हो तो ही तो लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके कोष्टक में इसको लिखना पड़ेगा। किसके अनुसार? रोहन के अनुसार। तो ही के बाद कोष्टक में लिखना पड़ेगा रोहन। रोहन टोल्ड मोहन डैट ही, मतलब रोहन बिल। आपको बताया था कि टेंस कब चेंज होता है, तब यहाँ पर पास्ट होता है, और पास्ट है तो बिल किस में जाता है? वुड में। नॉट, डू, यहाँ पे पर्सन। पर्सन जहाँ जहाँ दिख जाएगा वहाँ पे बदलना पड़ेगा आपको। तो माई किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ये भी फर्स्ट पर्सन है, रोहन के अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोहन के अनुसार मतलब ही, और ही के अनुसार ही का पजेसिव केस, यहाँ पे पजेसिव केस यूज हुआ है तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाता है? हिज। और कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्या? रोहन। चूंकि ये माई और आई दोनों रोहन के अनुसार ही बदला जाएगा तो दोनों के बाद कोष्टक में क्या लिखना पड़ेगा? रोहन। क्यों लिखा ये पता होगा आपको, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं पड़ता, ही क्लियर नहीं करेगा और हिज के अकॉर्डिंग टू मोहन है कि अकॉर्डिंग टू रोहन है, तो लिखना पड़ेगा। ओके, हिज वर्क ये टाइम, टमारो को किस में बदलते हैं? द फॉलोइंग डे। आई होप कॉन्सेप्ट जो इसमें बताने की कोशिश की है वो ये था, रोहन कोष्टक में लिखने पड़ेगा और रोहन यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता है? योर। क्या लिखा होता है? योर। आई विल नॉट डू योर वर्क टमारो, तो फिर क्या होता? यहाँ पे क्या आ जाता? बोलो। सपोज करो यहाँ पे योर लिखा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? योर अकॉर्डिंग टू मोहन, मोहन के हिसाब से चेंज होता, इसका पजेसिव केस लगता, तो मोहन के हिसाब से मतलब ही का पजेसिव केस हिज, यहाँ पे तो हिज ही आएगा। यहाँ पे योर होता तब भी हिज आया और माई है तब भी हिज आया। समझ में आया? बट अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर योर मान रहे हो तो यहाँ पे हिज की बात क्या लिखना पड़ेगा? मोहन लिखना पड़ेगा। क्या? मोहन। यहाँ पे ख़त्म हुआ है सेंटेंस। तो समझ में आया क्या बताने की कोशिश की मैंने, कि अगर यहाँ पे माई था तो हिज आया और योर होता तब भी हिज आता, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों के लिए ही यूज होता है। लेकिन बस अंतर यही है कि इस हिज के बाद रोहन लिखना है अगर यहाँ पे माई लिखा, और अगर यहाँ पे माई की जगह योर लिखा होता तो इस हिज की बात क्या लिखना होता? मोहन। बस यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम जेंडर के हों तो फिर वहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ता है कोष्टक में। ठीक है, यहाँ पे अगर लड़की का नाम होता है जैसे सीता लिखा होता है और यहाँ पे गीता लिखा होता, तब फिर क्या होता? सीता और गीता सेम है जेंडर। अगर यहाँ पे सीता और यहाँ पे मोहन होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे एक जगह ही आ जाता और एक जगह हर आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पे अगर गीता होता और यहाँ पे सीता होता तो फिर यहाँ पे क्या आता? सी, और यहाँ पे भी क्या आता? हर। बट सी ये किसके लिए आया? ये सीता के लिए आया, तो कोष्टक में यहाँ पे सीता लिखना होता। और ये हर, अगर यहाँ पे क्या लिखा है? माई, तो ये सीता ही के लिए आया, फिर कोष्टक में सीता ही लिखना होता। क्या लिखना होता? सीता। समझ में आया? समझ में आ रहा ना? और यहाँ पे अगर योर होता तो फिर यहाँ पे गीता लिखना होता। मतलब जो आप पर्सन, जो ये पर्सन है जो आप किसके अनुसार बदल रहे हो, इसके अनुसार बदल रहे हो तो इसको कोष्टक में लिखो, और इसके अनुसार बदल रहे हो इसको कोष्टक में लिखो। कब? जब जेंडर सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जेंडर क्या हो? सेम हो। आई होप सेकेंड एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। दे सैड कोमा इनवर्ट कोमा रोहन कोमा वी हैव नो मनी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है दे सैड कोमा इनवर्ट कोमा रोहन कोमा वी हैव नो मनी। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी लिखावट से क्या ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, रोहन बी, ये दो सब्जेक्ट क्या करने आया है। अब आपको हम बता दें कि इसका एक फॉर्म ऐसा अगर लिख जाए या फिर ऐसा लिखा हो, दे सैड टू रोहन कोमा इनवर्ट कोमा
बी हैव नो मनी, ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो। एग्जामिनर क्या होता है कि कंफ्यूज करने के चक्कर में इस फॉर्म में लिख देता है, इस फॉर्म में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉमा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच में जो कॉमा से जो पहला वर्ड लिखा होगा वो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। किसका होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो बनाए इसको इनडायरेक्ट कि दे सेड टू किस में जाता है, टोल्ड में। रोहन बाहर निकल आएगा, कनेक्टर डेट लगेगा। देखो इतना तो बन गया ना, कोई प्रॉब्लम। दे टोल्ड रोहन डेट। अब बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो बी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। हैव, आपको बता दें जब तक यहाँ पे पास्ट होगा तो कनेक्टर के पहले पास्ट है तो कनेक्टर के बाद भी पास्ट बनता है, आपको पता होगा। कभी भी कंजंक्शन अगर बीच में लगा, अगर कंजंक्शन के पहले कोई सेंटेंस जो क्लाउज है वो पास्ट में है तो कंजंक्शन के बाद भी जो क्लाउज बनेगा वो भी पास्ट बनता है। ये रूल होता है इंग्लिश का। इसीलिए यहाँ पे अगर पास्ट होता है तो इसको हमें पास्ट बनाना होता है। तो ये क्या है, हैव किस में जाता है, आपको बता दिया पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो देख लेना। तो हैव किस में जाता है, हैड में। दे हैड नो मनी। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अब इसी एग्जाम्पल में हम थोड़ा चेंजमेंट कर दें, वो आपको बनाना है बात, ठीक है। यहाँ पे हम हैव की जगह क्या लगा दे रहे हैं, हैड लगा दे रहे हैं। क्या, हैड। वी हैड नो मनी यस्टरडे। तो इसको आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये एक डायरेक्ट फॉर्म लिखी है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है आपको। कोशिश करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। डायरेक्ट लिखा है आपका कि दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रोहन कॉमा बी हैड नो मनी यस्टरडे। देखिएगा, बनाते हैं, चेक करना जो बनाया आपने। दे टोल्ड रोहन, इतना तो सबका बना होगा। कनेक्टर डेट भी लगा लिया होगा, बी दे में भी कन्वर्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे बात आ गई, कहाँ पे, यहाँ पे अगर प्रेजेंट होता तो पास्ट तो बन जाता, अगर हैव होता, आप बताया अभी कि हैव होता तो हैड हो जाता। अब यहाँ पे लिख लो एक कॉन्सेप्ट या नोट लिख लो कि हैड इस फॉर्म में आ जाए के पास के सेंस में। किसमें, के पास के सेंस में। अगर हैड पास्ट परफेक्ट के रूप में आता, किसमें, पास्ट परफेक्ट के रूप में आता तो नो चेंज। तो क्या होता, नो चेंज, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बदलता नहीं है, सेम उतार देते। हमने क्या बताया, आई रिपीट, कि हैड अगर एज अ पास्ट परफेक्ट के रूप में आया तो फिर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हैड अगर के पास के सेंस में आया, रखता है के सेंस में आया, यूज ऑफ जो हैड पढ़ा होगा आपने उसके सेंस में आया, तो फिर क्या करते हैं, तो हैड को बदल देते हैं। हैड जो होता है कन्वर्ट हो जाता है। हैड जो के पास था वाला जो हैड होता है, ये वाला हैड अगर आ जाए तो क्या होता है, ये हैड कन्वर्ट हो जाता है हैड में। हैड में किस में बदल जाता है, हैड में। और यहाँ पे अगर हैड टू आ जाए, क्या आ जाए, हैड टू, पढ़ता था के सेंस में, पढ़ता था या पढ़ा जो सेंस होता है, मुझे काम करना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, इस सेंस में जब हैड टू यूज होता है तो हैड टू किस में जाता है, हैड टू। कॉन्सेप्ट लिख लो, अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर बहुत पूछता है, कंपटीशन में पूछता है नॉर्मली। इंटर हाई स्कूल में भी बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, बट लिख लो। जब हैड का प्रयोग के पास था के सेंस में होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ कि हमारे पास कल पैसे नहीं थे, तो के पास या रखता था के सेंस में जब यूज होता है हैड का, तो हैड को हम बदलते हैं हैड में। जब हैड टू जब यूज होता है पढ़ता था या पढ़ा के सेंस में, तो हैड टू में ये बदल जाता है। इसको लिख लो,
नोट बना के लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब हेड, यहाँ पे वो भी लिख लो कि हेड का प्रयोग जब हेड किसके जब हेड पास्ट परफेक्ट वाला आता है, किसका पास्ट परफेक्ट, तो वो क्या होता है, नो चेंज। क्या, नो चेंज। ये तीनों नोट लिख लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आई रिपीट, जब हेड के पास था या रखता था के सेंस में जब हेड यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तब हेड हेड में बदलता है। जब हेड टू पढ़ता था या पढ़ा के सेंस में जब यूज होता है तो हेड हेड टू में बदलता है। बट ये हेड जब पास्ट परफेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसे बदला नहीं जाता। ओके, समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या था। तो ये हेड के पास्ट के सेंस में आया ना, तो किस में जाएगा, हेड हेड में। दे टोल्ड रोहन डेट बी कन्वर्ट इनटू दे हैड हैड, चूँकि हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड ही आता है। दे हैड नो मनी यस्टरडे, आपको पता होगा यस्टरडे किसमें बदलता है, द डे बिफोर में। द डे बिफोर में बदल दो या फिर द फॉलोइंग डे में, सॉरी प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। यस्टरडे को द डे बिफोर में बदल दो या फिर द प्रीवियस डे में बदल दो, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही होते हैं। बस समझने वाली कॉन्सेप्ट यही था कि यहाँ पे हैड हैड आएगा। ये जो हैड है आपको बता दें थोड़ा, ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हैड है ये मैन वर्ब है। क्या है, मैन वर्ब। समझ में आया, नहीं आया कि दो दो हैड किस लिए आ गई। ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हैड है ये मैन वर्ब है। क्योंकि हैड आपको बता दें, एक पिछली वीडियो अगर देखी होंगी तो आपको पता पड़ रहा होगा कि ये हेड क्या है। आपको बता दें जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, यही तो फॉर्म होती है गो की। इसे B1 बोलते हैं, इसे B2 बोलते हैं, इसे B3, इसे B4, इसे B5, यही तो होता है ना। ऐसी एक फॉर्म होती है हैव। क्या होती है, हैव। सेकेंड फॉर्म होती है इसकी हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, हैविंग एंड हैज, ये होती है फॉर्म। ये गो, ये किसका सेंस में, जाना का सेंस में यूज होता है, पता होगा आपका। और ये जो है ये रखना के सेंस में यूज होता है। हैव माने क्या होता है, रखना। तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये B5। तो आपको बता दें कि हैव कभी भी सेंटेंस में आता है, हैव कभी भी सेंटेंस में आएगा तो हैव के बाद हमेशा क्या आता है, B3 आता है। क्या आता है, B3। और हैड, हैड के बाद भी क्या आता है, B3, पता होगा। हैज, हैव, हैड किस में यूज होता है, परफेक्ट में यूज होता है। और परफेक्ट में हमेशा इनके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये जो हैड आया, मेन वर्ब आया और उसके बाद क्या आया, ये सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म आई किसकी, हैव की। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड ही होती है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपको भले ही लगे लेकिन यही सत्य है कि कोई कोई क्या होता है, टीचर बदलता नहीं है, बट जो बदलता नहीं है वो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत। सेंटेंस लिखा हुआ बोर्ड पर, द टीचर सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा वी आर मोटल, बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा, द टीचर सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड बदलता नहीं, कनेक्टर क्या लगाते हैं, डेट। बी अकॉर्डिंग टू टीचर, सबको पता होगा बदला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बदला जाएगा। क्यों, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लो। कॉन्सेप्ट ये है कि जब बी का प्रयोग, बी का यूज पूरी ह्यूमन जाति के लिए हो, पूरी ह्यूमन जाति के लिए हो रहा हो, तब बी को नहीं बदलते हैं।
कॉन्सेप्ट ये है कि बी जब एज अ ह्यूमन मतलब कि वी आर मॉर्टल हो, इसका मतलब क्या है, हम मरणशील हैं। मतलब जो हम वर्ड है पर्सनल किसी व्यक्तियों के समूह को नहीं बता रहा, मतलब ये जो हम है, जो ये जो बी है, ये पूरी ह्यूमन जाति को शो करा रहा है। क्या? पूरे संसार में मतलब जितने भी लोग हैं उन सबको बता रहा है। मतलब कि जब ह्यूमन पूरी जाति के लिए बोध कराए बी पूरी ह्यूमन जाति को बताए तो बी को चेंज नहीं करते हैं। यही कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसको रखा गया है कि द टीचर सेड दैट बी, अब ए आर, चूँकि यहाँ पे पास्ट है, ये जो टेंस बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, बोलो बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। द टीचर सेड डैट, बी तो नहीं बदला जाएगा, क्यों नहीं बदला जाएगा, बी बदलता तो दे में बदलता। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे भी कुछ नहीं बदला जाएगा, बी आर मोर्टल ही होगा। क्या होगा? बी आर मोर्टल। द टीचर सेड डैट बी आर मोर्टल। अब देखिएगा कि इसमें पर्सन बदल सकता था, लेकिन पर्सन नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये बी का प्रयोग पूरी ह्यूमन जाति के लिए हो रहा है, इसलिए बी को नहीं बदला गया। टेंस बदल सकता था इसलिए क्योंकि यहाँ पे पास्ट था, लेकिन जब हमने बताया कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा कथन लिखा हो, कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या जनरल ट्रुथ हो, या किसी की हैबिट हो, या कहावत हो, या मुहावरा हो, तो फिर हम क्या होता है उसके टेंस को नहीं बदलते। और बी आर मोर्टल ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि हम मरणशील हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल नोट कर लेना, और ये जो नोट लिखा रहे हैं इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर सेड टू मी टू एंड थ्री मेक 5 नॉट 6। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, क्या लिखा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि 2 and 3 मेक 4 नॉट 6, 2 और 3 5 होते हैं, 6 नहीं। तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिएगा। माई फादर सेड टू किसमें जाता है? टोल्ड में। कनेक्टर क्या लगाते हैं? डैट, यहाँ पे मी, सॉरी। माई फादर टोल्ड मी डैट 2 and 3 मेक 5, चूँकि ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लिखा है, पता होगा आपको। लेकिन क्या टेंस में परिवर्तन होगा? 2 and 3 ये जो सब्जेक्ट है आपको पता होगा, ये थर्ड पर्सन के में आएंगे, ये तो बदलेंगे नहीं। 2 and 3, अब ये टेंस मेक, अब ये बदलेगा या नहीं बदलेगा ये बता दो बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में मेड आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। नहीं आएगा, क्यों? सेम आएगा, सेम। क्या क्यों आएगा सेम? टेंस क्यों नहीं बदला पता होगा, ये क्यों नहीं बदला पता होगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन था इसलिए नहीं बदला, और ये इसलिए टेंस इसलिए नहीं बदला क्योंकि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई ऐसी बात लिखी हो जो सत्य हो। क्या हो? सत्य हो। और सत्य है ना यार कि 2 और 3 5 होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं ना। और 2 और 3 ऐसा मत समझ लेना कि 2 और 3 23 हो गए। 2 और 3 का मतलब यही होता है कि 2 + 3 = 5। समझ में आ रहा ना? 2 and 3 का मतलब है 2 + 3, तो मेक 5 मतलब 5 बनाते हैं, बिल्कुल सही है, 5 ही होते हैं, नॉट 6, 6 नहीं होते हैं। तो ये एक जनरल ट्रुथ है, और ट्रुथ है तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नंदिनी
said to her teacher, if I were a girl, I would fly in the sky। एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके बोर्ड पर। एग्जाम्पल है कि नंदिनी सेड टू हर टीचर, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि नंदिनी सेड टू हर टीचर, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। हिंदी आपको बता दें कि नंदिनी ने कहा टू हर टीचर, अपने अध्यापक से नंदिनी ने कहा, क्या कहा कि इफ़ यदि आई वर मैं होती अ बर्ड एक चिड़िया, तो क्या होता आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं एक आकाश में उड़ती। तो देख लीजिए कभी भी आपको कंडीशनल सेंटेंस मिल जाए। क्या कंडीशनल सेंटेंस शायद आपने पढ़े ना हो, बट वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे इसकी भी कंडीशनल सेंटेंस की। इमेजिनरी सेंटेंस है ये कि जब रिपोर्टेड स्पीच में इमेजिनरी सेंटेंस लिखा हो, क्या इमेजिनरी सेंटेंस लिखा हो, मतलब कि इफ़ या वेदर या फिर व्हेन, इन वर्डों से कोई सेंटेंस लिखा हो और आगे क्या ना सब्जेक्ट हो और कोई पास्ट लिखा हो, मतलब पास्ट में हो, पास्ट में है ना, मतलब कि कोई कंडीशनल वर्ड इफ़ या वेदर या फिर व्हेन से कोई सेंटेंस लिखा हो और पास्ट में लिखा हो, किसमें लिखा हो, पास्ट में लिखा हो, तो क्या होता है कि इसके टेंस में चेंजमेंट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, इसके टेंस में चेंजमेंट नहीं करते, मतलब कि यहाँ पे जो टेंस लिखा है यहाँ पे बदलेगा नहीं। तो बनाते हैं इसको। अब कोई सोच रहा होगा कि आई के साथ बर कैसे आ गया, बट इसमें आता है, इसमें आई के साथ इसी कंडीशन में बर आता है। इमेजिनरी सेंटेंस जब पढ़ते हैं कंडीशनल में, वो इमेजिन कर रही है कि यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती, लेकिन लड़की होगी चिड़िया कैसे बन सकती ना, ये केवल कल्पना है। तो इसलिए यहाँ पे ही भी होता तब भी बर ही आता, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ बर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा इसको बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाना है हमें, फिलहाल कुछ नहीं करना है। तो नंदिनी सेड टू आपको पता होगा किसमें जाएगा, टोल्ड में, हर टीचर सेम आ जाएगा। कनेक्टर क्या लगाते हैं, डेट, इफ आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू नंदिनी। पर्सन कभी भी आ जाए हमेशा चेंज होता है, तो इफ आई किस में चला जाएगा, सी में। इफ सी वर आ बर्ड कोमा आई फिर बदला जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी वुड फ्लाई इन द स्काई। एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा आपको। इसमें क्या देखना है आपको कि इफ़ के बाद या व्हेन के बाद या वेदर के बाद कोई कंडीशनल सेंटेंस लिखा है, वो पास्ट में लिखा है, किसमें, पास्ट में। अगर वो पास्ट में लिखा है तो उसे बदलते नहीं हैं। वुड है तो वुड ही आएगा और बर है तो बर ही आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। बट आपको पर्सन हमेशा बदलना है। जो आई को हमने सी में बदल दिया और यहाँ पे भी आई को हमने किस में बदल दिया, सी में बदल दिया। क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल। और अगर यहाँ पे भले ही कंडीशनल सेंटेंस होता, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता, क्या होता है, प्रेजेंट होता और यहाँ पे फ्यूचर होता, तो फिर बदलाव करते, केवल एक ही कंडीशन में बदलाव नहीं करते हैं। वो कौन सी कंडीशन है कि कंडीशनल सेंटेंस लिखा हो, इफ़ या वेदर या व्हेन से जुड़ा हो और पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो, तो फिर बदलते नहीं है, तो सेम उतार देते हैं इमेजिनरी वाले सेंटेंस वाले। बट यहाँ पे प्रेजेंट लिखा होता, ऐसा लोग होता है इफ़ आई गिव यू सम रुपीज़ आई विल, ऐसा कुछ होता, तो फिर क्या होता है, उसको बदल देते, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे और समझ में भी आएंगे। बहुत सारे नोट भी लिखा दिए हमने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे, कल ही मिलेंगे क्या